स्वागत है आपका कोहली खानदान में। आप सबको तो खबर ही होगी लॉकडाउन के बारे में। जीवन कैसे सिमट सा गया है घरों के अंदर, है ना। मैं पिछले 20 साल से यहाँ इस टेबल पर हूँ। मेरी तो जिंदगी ही लॉकडाउन में निकली है। आइए जरा नजर मारते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या चल रहा है इनके बीच। ये हैं रिम्पल कोहली, इस घर की बहू। वैसे तो ये जॉब करती हैं, सुबह जल्दी निकल जाती हैं और शाम को देर तक आती हैं। मगर लॉकडाउन के कारण ना बाहर जा सकते हैं, ना इनकी जॉब अभी चल रही है। तो ये अपना दिन कैसे काटती है। ये है मोनीश कोहली, इस घर के बेटे। इनकी जिंदगी तो फोन और लैपटॉप पे ही निकली है। पूरे टाइम इनका काम चलता रहता है। मगर लॉकडाउन शुरू होने के बाद इनके जीवन में परिवर्तन जरूर आया है। आइए जरा देखें। ये है पार्थ, इस घर के पोते। आमतौर पे ये सुबह 7-8 बजे कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और देर शाम 7-8 बजे तक वापस आते हैं। इनका पूरा टाइम तो बाहर काम में ही निकलता है। मगर क्या अब ये घर पे रहकर आराम कर पा रहे हैं या फिर अभी भी काम ही चल रहा है। ये है बुल्लड़ यादव उर्फ छोटू। मैंने तो इसे बड़ा होते हुए देखा है। पिछले 15 साल से जो यहाँ है ये घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता है और इसे बाहर घूमने का तो बहुत ज्यादा शौक है। मगर अब बेचारा क्या करता होगा। ये है सुदेश कोहली, मेरी माँ। इनको घर के काम करने का बहुत शौक है। हालांकि बाहर घूमने का ये इतना ख्याल नहीं करती। इनके पास तो अभी तक फोन भी नहीं है। तो क्या लॉकडाउन के बाद इनके जीवन में कोई परिवर्तन आया होगा। आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? 30 का लहसुन 90, 20 का अदरक 110 और 15 की गोभी 125। ठीक है, और 65 पहले थे, 190 हो गए। मुझे नहीं पता मैं क्या जवाब दूँ बात। मुझे पता था तो रिकॉर्ड कर रहा है मेरा। लॉकडाउन लगा, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। कमरे से बाथरूम, बाथरूम से कमरे, कमरे से बाथरूम, यही ज़िंदगी। और ज़िंदगी कुछ है नहीं। पहले था लॉकडाउन नहीं था, मेट्रो में सफ़र करना, इंजॉय करना, पार्टी करना, घूमना, दोस्तों से मिलना, वो सब बंद हो गया। लॉकडाउन बढ़ गया, गाड़ी बढ़ी है, बार बढ़े हैं, क्या करें हम। नहीं था नहीं। शुरुआत तो अच्छा चल रहा था, पर अब बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग गया है घर बैठे बैठे। इंटरव्यू तो तूने बड़ा अच्छा दिया, पार्ट तो मैंने देखा है। तेरे बाल बड़े मजा लग रहे छोटू। एल्विस प्रेस्ली का बिगड़ा हुआ भाई लग रहा था। हाँ, उसको पता है कौन है। दिखा दो तब। हाँ, ओके ही चल रहा है फॉर द टाइम बिंग। तो इनिशियली तो बहुत अच्छा चल रहा था। इनिशियली जब हुआ था तब बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब जो है देयर इज़ नथिंग हैपनिंग इन लाइफ।
लॉकडाउन सही चल रहा है. इट्स बीन क्वाइट प्रोडक्टिव फॉर मी. आई हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ स्टफ. आई हैव हॉबी ऑफ फोटोग्राफी एंड मैंने उस पर बहुत काम करा है. आई हैव डन बर्ड्स, आई हैव डन एक्सपेरिमेंट्स एट होम विथ ऑयल बबल्स एंड ऑल. एंड ऑफ कोर्स देयर आर कॉलेज प्रोजेक्ट्स जो हमको बिजी रखते हैं. आपको बताऊंगा नहीं I think we are doing house farming also because everything is very expensive now. So we have thought of doing tomatoes in pot. Then we will probably do garlic and spring onion. Tomato seeds. आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हो? ये ठंडी है ना, कहीं फट ना जाए, मैं इसलिए बोल रही हूँ. आजकल तो न्यूज़ चैनल, सीरियल्स, दोपहर सुबह उठो खाना क्या खाना, दोपहर को सोचो क्या खाना. आजकल बस यही सब चीज़ें चल रही हैं. Day starts somewhere in the afternoon, you can say. We get up late because we sleep late. उसके बाद हो जाता है थोड़ा बहुत क्लीनिंग घर में because हमारा जो पार्ट टाइमर थी we have told her not to come. तो प्लीज यार मत कर. डस्टबिन मेरे पीछे रखा हुआ है सब. एंड बाय द टाइम ऑल दिस इज़ ओवर लंच टाइम हो जाता है. लंच खाया, फिर सो गए, शाम को उठे, चाय पी, फिर टीवी के आगे बैठ गए. दिस इज़ हाउ द डे इज़ गोइंग. I wake up around 11 or 12. I sleep pretty late. I sleep around 5. I game, spend time with my family. I eat. And just now that we have the opportunity to be with nature, to hear the birds chirping, बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठकर ऐसे in my garden. संध्या की होटल में बैठे हैं. हाँ? बड़ा फील करते हैं कि हम लोग चाय पीने होटल में गए. फील करो भाई. फील करते हैं भाई. कर रहे हैं. मैंने अंडे की ट्रे रखी थी कि उसमें वो बनाएंगे हम, वो उड़ी गई आगे में. हाँ तो उड़ेगी भाई, अंडे की ट्रे तो उड़ेगी. बस मोबाइल और टीवी, न्यूज़, मोबाइल और क्या, और कुछ नहीं. सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे. बहुत भोर होता हूँ सर, बहुत भोर होता हूँ. क्या कर, मन कहता है चले जाओ जाऊँगा, फिर आके मैं बैठ जाता हूँ. हाँ तू है मेरी ख्वाबों में तू है. घर के काम काज में ही निकल रहा है. ये आराम ज़्यादा होने लगा घर बैठे बैठे. स्टाइल से मतलब पहले की जिंदगी बेहतर थी. पहले का बहुत बढ़िया थी, बहुत ऐश की जिंदगी थी. आगे निकल नहीं सकते, घर से बाहर जा नहीं सकते. कुछ डंडे मार रही है, जाए तो जाए कहाँ. कई चीजें खुल रही है. I think nobody in this world wants to have this kind of a lifestyle. Occupied थे, there were so many other things doing. Right now आपका दिमाग कुछ चल ही नहीं रहा. The only दिमाग जो आपका चल रहा है सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर कि क्या खाना है. का कोई मैच नहीं, अब क्या पता. शुरुआत में तो अच्छा लग रहा था कि सब फैमिली के साथ मिलके बैठ रहे थे, लेकिन अब हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है करने के लिए. कोई बाहर निकलना ही पड़ता है कई चीज़ों के लिए, इसलिए हर चीज़ का अपना मज़ा है. Obviously, previous life before lockdown was better because गाड़ी चलाने को मिलता था. मेरे को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है. दोस्तों से मिलने को मिलता था और बाहर ट्रैवल करने को मिलता था काफ़ी ज़्यादा. तूने चेहरे पे क्या लगा रखा है? चेहरे पे क्या लगा रखा है? मिट्टी लगा रखा है, चीनी डाल के प्यार तेरे चक्कर में तो चीनी डाल दो, चावल मीठा मीठा लगता है. सब लोग काम पे चले जाते थे तो मैं अकेली सब कर लेती थी. अभी मैं सब लोग घर में होने से बट गया है काम, तो आराम ज़्यादा हो जाता है. और होम की कर देने वाली पता है ना, सरकार राशन खुला बन रही है तो फ़ोन कर देने हम नंबर से
इमरजेंसी हमने 8-10 दिन से कुछ नहीं खाया, हम भूखे बैठे हैं। पुलिस वालों को बुला लेते हैं, वो खाना वाना लेके आ जाते हैं। उन्होंने घर पहुँचे थे, कहते बाहर से खाना बनने की खुशबू आ रही, स्मेल, चिकन बन रहा अंदर, फ्रिज लगा हुआ और जो जान दी बोरियां राशन पिया हुआ। अभी तो प्रैक्टिस कर रही हूँ। I love you. नहीं। ये तो बड़ा मस्त है। आज 2 मई है, मुनीश का जन्मदिन। मगर आप महसूस कर पाएंगे कि सब उतने खुश नहीं हैं जितना जाहिर सी बात पे होना चाहिए। भला ऐसा क्यों? सबको तो जश्न मनाना चाहिए, मगर इनके चेहरों से अगर आप देखेंगे तो वो बात नजर नहीं आ रही। तो सवाल ये है कि कैसे होंगे खुश। 9 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने से पहले अश्विनी कोहली, इनके पिता और एक तरीके से मेरे भी पिता, क्योंकि वो ही मुझे इस घर में लाए थे, का देहांत हो गया। और इतने खुश मिजाज इंसान की कमी सबको खलती है। उस पत्नी को जो पहली बार अपने बेटे का जन्मदिन अपने पति के बिना मना रही है, और उस बेटे को जो पहली बार अपना जन्मदिन अपने पिता के बिना मना रहा है। हालांकि वो कभी अपनी जिंदगी में उदास नहीं हुए और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा ऐसे दिन पर उदास रहे। आपने देखा कैसे ये सब कितने रंगीन तरीकों से लॉकडाउन में गुजारा करते हैं। मगर आज अगर अश्विनी होते तो एक पति, एक पिता, एक ससुर, एक साहब और एक दादा का साथ पूरा हो जाता इस लॉकडाउन में।